पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद के 7वें मंत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके बारे में हम 3 बुधवार से सुन रहे हैं। अभी ये बुधवार को इस मंत्र के बारे में अंतिम चरण के बारे में सोचेंगे। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्वम् अनुपश्यते। ईशावास्य उपनिषद हमें जीवन का कुछ ध्येय बता रहा है। जीवन का ध्येय है ईशावास्यमिदं सर्वम। यह जगत को हमें ईशा से आच्छादित करना है, मगर गलती हमने ये की है कि अविद्या से आत्मा को आच्छादित कर दिया है। यह समझाने के लिए कि ईशावास्य उपनिषद इसकी स्तुति करता है। असुर्या नाम ते लोका अंधे न तमसावृता। मगर सिर्फ स्तुति करके और लक्ष्य बता के ईशावास्य उपनिषद छोड़ नहीं देता है। हमें समझ में नहीं आता ईशा क्या है, आत्मा क्या है। तो यह समझाने के लिए ईशावास्य उपनिषद हमें 4थे या 5वें मंत्र में इसके लक्षण समझाते हैं। ये लक्षण भी हमने सोचा था। अनेजदे कम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षम तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य। ये बात भी हमने सोची है, मगर 2 तरह के लक्षण बताए हैं, सोपाधिक लक्षण और निरुपाधिक लक्षण। प्रश्न यहां यह खड़ा होता है कि दोनों में से कौन से लक्षण वाले आत्मा से हमें इस जगत को आच्छादित करना है। तभी ईशावास्य उपनिषद हमें बता रही है कि निरुपाधिक से आच्छादित करना चाहिए, और निरुपाधिक से आच्छादित करने के लिए यदि कर दिया हमने तो कैसा लगता है, क्या परिणाम है इसका, ये बताने के लिए 6था और 7वां मंत्र ईशावास्य उपनिषद हमें बता रही है। 6थे मंत्र में भी हमने सोचा यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यदि ऐसा हो गया, मुमुक्षु ने आत्मा को जानते हुए सर्वभूत में आत्मा को और आत्मा में सर्वभूत का दर्शन किया है, इसी को ही हम सम्यक दर्शन बोलते हैं। यह सम्यक दर्शन हो जाने के बाद ततो न विजुगुप्सते, किसी की भी घृणा नहीं करते हैं। सही में ये बात तो परिणाम हमने बता दिया है, मगर प्रश्न यहां यह खड़ा होता है कि आत्मा ज्ञान की पूर्णता यह है क्या? सब में आत्मा को देखना और आत्मा में सबको देखना, यह पूर्णता है क्या? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। यह पूर्णता है क्या? नहीं, इसमें कुछ कमी है। यह बताने के लिए ईशावास्य उपनिषद हमें 7वां मंत्र बता रहा है। 7वां मंत्र एक ज्ञानी की सर्वोच्च तोच बताई हुई है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्वम् अनुपश्यति। यही पूर्ण आत्मा ज्ञान है। 6था और 7वां पुनरावर्तन तो लगता है, वैसे पुनरावर्तन नहीं है। इसमें बताया है कि ज्ञानी का एक ऐसा दर्शन होता है जिसमें सर्वभूत आत्मा ही हो जाते हैं, और सर्वभूत आत्मा ही हो जाते हैं, ऐसा एक दर्शन ज्ञानी का होता है। इसी को ही ईशावास्य उपनिषद विजानतः बोलते हैं। इसी को ही ईशावास्य उपनिषद एकत्वम् अनुपश्यति बोलते हैं, एकत्व दर्शन कहते हैं। अनुपश्यति इसी को ही कहते हैं। ये हमने गत बुधवार को पूर्ण समझ लिया है, मगर 7वें मंत्र में जो बताया है एकत्व दर्शन है। एकत्व दर्शन माने अद्वैत दर्शन। इसमें आधार आधेय भाव से मुक्त है ये दर्शन, आधार आधार भाव से सम्मिलित नहीं है। इसीलिए 7वां मंत्र बहुत गौर से सोचना चाहिए हमें। ये बता रहा है ज्ञानी की ऐसी सोच होती है
जिसमें सर्वभूत ही उसको आत्मा लगते हैं, सर्वभूत आत्मा ही हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तरह हमने सोचा था सर्प रज्जु न्याय। यदि हमें मालूम पड़ गया कि रज्जु ही है मगर सर्प का हमें भ्रम है, तो सर्व सर्प रज्जु ही हो जाते हैं उसके मन में। वैसे यहां पूरा समझ में आ गया, मिथ्या ज्ञान से उसको सत्य समझ में आ गया, तो भी सर्वभूत आत्मा ही हो जाते हैं, सर्व सर्प रज्जु ही हो जाते हैं। यदि समझ में आ गया कि सर्प तो ब्रह्म है, सही माने में तो वो रज्जु है, सही माने में तो आत्मा है, सर्वभूत तो ब्रह्म है, हमें मिथ्या है। तभी ये श्लोक हमें समझाता है कि इस ज्ञान की तोच है जिसमें सर्वभूत आत्मा ही हो जाते हैं, वैसे विजानत होते हैं। यस्तु यस्मिन सर्वाणि यस्मिन काले यस्मिन अधिकारे हो जाते, इसी को ही एकत्व अनुपश्यति बोलते हैं। मगर ये होने के बाद एक जवाब आता है, जैसे ततो न विजुगुप्सते देखा है, ऐसे 7वें श्लोक में भी एक बात उपनिषद ने बताया है, तत्र को मोह कौशो कहा। ऐसा हो जाने के बाद, एकत्व दर्शन हो जाने के बाद, एकत्व दर्शन की अनुपश्यति हो जाने के बाद, विजानत ने एकत्व दर्शन की अनुपश्यति करने के बाद, तत्र को मोह कह शो कहा, एने क्या शोक अने मोह रहते नहीं है, इसके बारे में आज हमें सोचना। शोक और मोह का जन्म कैसे होता है? अन्यत्व दर्शन से शोक और मोह का जन्म होता है। यहां तो अन्यत्व दर्शन है ही नहीं, यहां तो एकत्व दर्शन है। यदि कोई दूसरा ही नहीं है तो मुझे शोक और मोह कैसे होता है? शोक तो मुझे दूसरे के वजह से होता है, मोह भी मुझे दूसरे के वजह से होता है। मगर यहां तो एकत्व अनुपश्यति है विजानता ने। यदि विजानता ने एकत्व अनुपश्यति कर दिया है तो अन्यत्व बचा ही नहीं रे, और अन्यत्व बचा ही नहीं है तो मोह किसका होगा? और यदि मोह नहीं होगा तो शोक किसका होगा? संसार में हमें परेशान करने वाली दो बहुत बड़ी चीज है, शोक और मोह। मगर मोह में से ही शोक जन्म लेता है। यदि शोक ही नहीं रहेगा, मोह ही नहीं रहेगा तो शोक आएगा कहां से? मगर मोह को जन्म लेने के लिए दो चाहिए, दूसरा चाहिए, अन्यत्वम चाहिए। यहां तो एकत्वम की बात की है, उच्चतम एकत्वम की बात की है। यदि एकत्वम आ गया, दूसरा रहेगा ही नहीं, तो मोह कहां से आएगा? यदि मोह नहीं आया तो शोक कहां से आएगा? शोक कहां से? जो विजानता है, जिन्होंने एकात्म दर्शन कर लिया है, वही अनुपश्यति को, शोक और मोह को वो पहचानते ही नहीं है। शोक और मोह से उन्होंने आत्यंतिक निवृत्ति ले ली है ही नहीं। हमारा पूरा जीवन शोक और मोह में चला जाता है, कभी खुशी कभी गम, इसी को ही हम शोक और मोह बोलेंगे। आत्मा का सही माने में जिसको ज्ञान नहीं हुआ है, जो अज्ञानी है, उसी को अन्यत्वम रहेगा ही। यदि अन्यत्वम रहा तो शोक और मोह रहेगा। मगर आत्मा को जिसका सही माने में ज्ञान हो गया है, समझ में आ गया है, पहचान लिया है, तो इसी को ज्ञान होगा। ज्ञान होगा तो एकत्वम आ जाएगा, एकत्वम आ जाए तो शोक मोह चला जाएगा। हमें समझना है शोक को। यदि यहां उपनिषद ने दो बात की है शोक की, तो हमें यह समझना पड़ेगा शोक और मोह क्या है। इसमें पहले मोह का नाम लिया है, मोह में से ही जन्म लेता है शोक। तत्र को मोह कहा शोक कहा, हमें मोह समझना पड़ेगा। मोह का एक सिंपल बात करेंगे तो मोह का मतलब है मिथ्या ज्ञान। सही माने में जो नहीं है ऐसा ज्ञान होकर, ऐसा ज्ञान हो जाता है तो इसको मोह बोला जाता है। और सब जगह पे मिथ्या ज्ञान से ही मोह होता है। मिथ्या ज्ञान यानी विपरीत प्रत्यय।
प्रत्यय माने प्रतीति। यदि हमें जो है उससे विपरीत प्रतीति होती है, विपरीत प्रत्यय होता है, इसी को ही हम मिथ्या ज्ञान बोलते हैं। मगर ये होने के बाद इससे हमें अविवेक होता है। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। एक एग्जांपल से समझेंगे। जहां मोती पकते हैं वहां एक दिन हम निकले। सोचो, इंसान एक वहां निकला समुद्र के तट पे, वहां बहुत सारे छीप पड़े हुए थे जिसमें मोती पकता है। बहुत ज्यादा छीप पड़े थे, उसमें से एक अच्छा वाला छीप उन्होंने उठाया। अच्छा वाला छीप उठाया, खोल के देखा तो उसमें कुछ दोपहर के 12 बजे थे, सूर्य जैसी कुछ चमक थी। उसने सब लोग थे, इसलिए उसको लगा कि ये चमक वाली चीज कोई देख लेगा, इसलिए उन्होंने नीचे रख दे, पांव रख दिया ऊपर, कोई देख न ले, कोई ले न ले इसलिए। मगर ये इंसान को ऐसा लगा कि ये छीप में सिल्वर है, ये छीप में चांदी है, चांदी जैसा कुछ चमक रहा है, ये छीप में चांदी के जैसा कुछ चमक रहा है। सही माने में छीप में चांदी नहीं थी, मगर इंसान को छीप देख के विपरीत प्रत्यय हो गया, विपरीत ज्ञान हो गया। इसी को हम मिथ्या ज्ञान बोलते हैं। तब तक तो सही है कि विपरीत ज्ञान हुआ, छीप में चांदी है ऐसा उसको भास हुआ, चांदी जैसा लगा, इसीलिए उसने पूर्णतः बंद करके तुरंत ही नीचे रख दिया, उसके ऊपर पांव रख दिया, कोई देख ना ले, ऐसे आहिस्ता से इसी को उठा के जेब में रख दिया, क्योंकि किसी को दिखाना नहीं था, खुद को स्वयं सब कुछ ले लेना था, किसी को हिस्सा देना नहीं था। कोई देख ले तो कोई ले लेगा, कोई हिस्सा मांगेगा, इसीलिए उन्होंने चुपके से उठा के जेब में रख दिया। इसी को ही बोलते हैं अविवेक। मिथ्या ज्ञान विपरीत प्रत्यय हो जाता है और विपरीत प्रत्यय से अविवेक निर्माण हो जाता है। मिथ्या ज्ञान और प्लस अविवेक इज इक्वल टू मोह। इसके बारे में हम बहुत डीप से सोचना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि ये घर मेरा है। सही मायने में मेरा है क्या? कभी घर लेके मैं जाता हूं क्या? ये घर मेरा है, ये स्वजन मेरे हैं, इतनी संपत्ति मेरी है। इससे आगे जाके सोचेंगे तो ये शरीर भी मेरा है, ऐसा हमें लगता है। मगर जिसको हम मेरा बोलते हैं, जिसके प्रति हमें आसक्ति है, जिसका हमें मिथ्या ज्ञान हुआ है, वो जितना भी मेरा 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 हम शाम तक, सोते तक और जन्म से मृत्यु तक करते हैं, उनमें से कोई भी चीज हमारे साथ आने वाली नहीं है। जो आने वाली नहीं है, इसको हम मेरा मेरा बोलते हैं। यानी ये सब चीज के बारे में हमें विपरीत प्रत्यय हो गया है, और विपरीत प्रत्यय से ही अविवेक खड़ा होता है। मिथ्या ज्ञान प्लस अविवेक इज इक्वल टू मोह। ये सब हमें हो गया है। वो सही माने में तो मिथ्या ही है। हमारे घर मिथ्या नहीं है क्या? हजारों साल तक हमारे साथ रहने वाला है क्या? मिथ्या है, फिर भी हमें सत्य लगता है। इसी को ही अविवेक बोलते हैं। मालूम है, सुनते हैं तब तक लगता है। आत्मा में मिथ्यात्व नहीं है, आत्मा में शोकत्व नहीं है, आत्मा में मोहत्व नहीं है, आत्मा में दुखत्व नहीं है, आत्मा में अविवेकत्व नहीं है, आत्मा में नासत्व नहीं है, नास्तत्व नहीं, नश्यत्व नहीं है। फिर भी हमें आत्मा ऐसा लगता है। इसी को ही मिथ्या ज्ञान बोलते हैं। आत्मा कभी भी दुखी नहीं होता है, आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता, मगर हमें ऐसा लगता है कि आत्मा का नाश होता है, आत्मा दुखी होता है। आत्मा मिथ्या है, आत्मा से ही शोक होता है, आत्मा से ही मोह होता है। वो सब मिथ्या ज्ञान है। वैसे तो विषय जड़ है, फिर भी हमें चेतन लगता है। वैसे तो विषय इस दुनिया में मिथ्या है, फिर भी हमें सत्य लगता है। वैसे तो विषय से ही हमें शोक होता है, फिर भी हमें हर्ष लगता है। वैसे तो विषय में दुख भी है, मगर हमें सुखत्व लगता है। वैसे तो विवेक अविवेक विषय से ही खड़ा होता है,
फिर भी हमें लगता है कि नहीं, विषय में विवेक है। ये सब उल्टा समझने की बात, ये मिथ्या ज्ञान है। यदि मिथ्या ज्ञान आ गया, विपरीत प्रत्यय आ गया, तो अविवेक आएगा ही। और मिथ्या ज्ञान और अविवेक प्लस होकर मोह होता है, इसमें कोई शंका नहीं। इसलिए शंकराचार्य ने बार बार बताना पड़ा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मगर कोई एक लेवल ऊपर पहुंच के उन्होंने ये सब बातें बताई है। हमें सोचनी चाहिए, हमें समझनी चाहिए, अगतिकता से नहीं, ज्ञान से सोचना चाहिए कि इस दुनिया में क्या चीज मिथ्या है, और जो मिथ्या है वो विपरीत प्रत्यय करवाएगा। विपरीत प्रत्यय आएगा तो उससे अविवेक आएगा। यदि मिथ्या ज्ञान और अविवेक आ गया तो उसमें मोह आएगा, आएगा और आएगा ही। यदि हमें भगवान ने बताया है, ईशावास्य उपनिषद में श्रुति ने बताया है, तत्र को मोह कौशो कहा, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भूत विजानता, तत्र को मोह का शोक एकत्वम मनुपश्यति। एकत्व हो गया, मिथ्या वो हमें हो जाता है। मगर ज्ञानी को मोह भी नहीं है, शोक भी नहीं है। हमें शोक भी समझना चाहिए। क्या है शोकत्व? मिथ्या ज्ञान से मोह होता है। कई बार मोह से ही हृदय में दाह हो जाती है, जिसको गुजराती में बरतरा बोलते हैं। ये तो समझे हम, मिथ्या ज्ञान से ही मोह होता है। मगर कई बार मोह हृदय में दाह भी खड़ा कर देता है। उसी दाह को हम शोक बोलेंगे। यहां कई बार हमें नहीं लगता है, अरे मैं तो मर गया। अरे क्या मर गया? जीते जी मर जाते हैं आदमी, और बोलते हैं कि मेरा कोई स्वजन नहीं है। जब भी हमारे प्रिय स्वजन मृत्यु पाते हैं, तभी हमें भी ऐसा लगता है कि मैं मर गया, लगता है। इसी को ही शोक बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान का सर्वस्व खत्म हो जाता है, सब कुछ चला जाता है, तभी भी हृदय में दाह होती। कई बार ऐसा लगता है कि हमारा मृत्यु हमारे सामने खड़ा है, 1-2 घंटे में हम मर जाएंगे, तभी भी हृदय में दाह खड़ी हो जाती। इस दुनिया में मेरा घर ही नहीं है, शोक होता है। इस दुनिया में मेरा पुत्र नहीं है, शोक होता है। इस दुनिया में मेरा कोई स्वजन नहीं है। कई जात जात के शोक होते हैं हमारे। मेरी कोई जमीन नहीं है, मेरी कोई जायदाद नहीं है। ये सब मिथ्या ज्ञान है। यदि है तो तेरे साथ आने वाला नहीं है, सोचना पड़ेगा। शोक मिथ्या ज्ञान से विपरीत प्रत्यय होता है, विपरीत प्रत्यय से अविवेक होता है। इसके परिणाम स्वरूप ही हृदय में दाह होती है। यदि हृदय में दाह हुई तो शोक हो जाता है। इसको हम ग्राफिक रूप से समझना पड़ेगा। यह बात तो आपको समझनी ही पड़ेगी कि हमें मिथ्या ज्ञान तो है ही। मिथ्या ज्ञान तो हम समझ गए, सही माने में जो है वो हमें समझ में नहीं आता है, इससे उल्टा ही समझ में आता है। आत्मा जो है, इससे उल्टा हम आत्मा समझते हैं। विषय और ये जगत जो है, इससे उल्टा हम इस जगत को समझते हैं। उसी को ही मिथ्या ज्ञान बोलते हैं। यदि मिथ्या ज्ञान आया तो विपरीत प्रत्यय होगा। यदि विपरीत प्रत्यय हुआ तो अविवेक होगा। इसमें से है, विपरीत प्रत्यय यदि हो गया, आप जो है वो समझते नहीं है, तो इससे 2 चीज खड़ी होगी। इससे मोह खड़ा होगा, मोह से शोक खड़ा होगा। इसीलिए उपनिषद ने बताना पड़ा, तत्र को मोह कौशो कहा। एकत्व दर्शन यदि हो गया तो ये दोनों से अत्यंतिक निवृत्त हो जाएंगे। मगर आपको एकत्व दर्शन नहीं है तो आप अन्यत्व दर्शन है। अन्यत्व दर्शन में मिथ्या ज्ञान होगा ही। गुजराती में लिखने लगा था। आपके पास एकत्व दर्शन नहीं है
तो अन्यत्व दर्शन तो होगा ही। यदि अन्यत्व दर्शन है तो मिथ्या ज्ञान ही हो, यदि मिथ्या ज्ञान हो गया तो विपरीत प्रत्यय होगा ही, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। यदि विपरीत प्रत्यय है तो इससे मोह जन्मेगा और इससे शोक जन्मेगा। यदि मोह और शोक ने जन्म ले लिया तो इसमें से ही अविवेक का जन्म होगा। अविवेक को क्या बोलेंगे? इसमें से ही अहंकार का जन्म होता है। सब विषय बहुत गौर से सोचना चाहिए, बहुत गौर से। अभी उपनिषद में आगे आगे बहुत कुछ आ जाए, इसके बारे में भी हम सोचेंगे। इसके बाद अहंकार माने ये बात ऐसी है कि उपाधि में अहम भाव का जन्म ले लेते हैं हम। आधार जिसको है इसके बारे में हमें अहम भाव नहीं निर्माण होता है। आधेय जो है, जिन्होंने उपाधि जिन्होंने आच्छादित कर दिया है, आच्छादन हो गया है जिसका, इसमें से हमें अहम भाव खड़ा हो जाता है। जैसे सोचेंगे कि ये शरीर आत्मा एक उपाधि है, ये उपाधि में ही हमें अहम भाव खड़ा हो जाता है। अहंकार से अहम भाव हमें अन्यत्व निर्माण करने में बहुत मदद करते हैं। एकत्व में अहम भाव को छोड़ना ही पड़ेगा। उपाधि में अहम भाव यदि उपाधि में अहम भाव खड़ा हो गया तो इससे एक निर्माण होता है ममकार। ममकार का मतलब ही मेरा, मेरा मतलब ही अहम भाव से ही जन्म लेता है। ये चीज मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसी भावना जन्म ले लेती है। ऐसी भावना यदि मेरा ऐसा जन्म ले लिया तो इसमें से दो प्रकार पड़ते हैं। एक है अनुकूल, दूसरा है प्रतिकूल। देखो कैसा ग्राफ है, हमें सोचना पड़ेगा। यदि मेरी जो चीज मेरी मैं समझता हूं उसमें से कितनी चीज ऐसी है जो मुझे अनुकूल है और कितनी चीज ऐसी है जो मुझे प्रतिकूल है। जो अनुकूल है उससे मैं सुख की अपेक्षा रखता हूं, जो प्रतिकूल है वो मेरे सुख के लिए सलामती नहीं है, सुख नहीं देते, दुख देते हैं। इसमें से एक इच्छा जन्म लेती है। अनुकूल है उसको रखना, संभालना, बढ़ाना, प्रतिकूल है उसको निकालना। ये दोनों तरह की इच्छाएं खड़ी हो जाती है। जो अनुकूल है इसी को ही हम राग बोलेंगे, जो प्रतिकूल है इसी को ही हम द्वेष बोलेंगे, जो अनुकूल है इसी को ही हम सुख बोलेंगे, जो प्रतिकूल है उसी को ही हम दुख बोलेंगे। और उपनिषदनी की भाषा में कहना है तो ऐसा कह पाएंगे, जो अनुकूल है इसका ही हमें मोह होता है, जो प्रतिकूल है इसका ही हमें शोक होता है। यानी ममकार में से है मोह होता है, शोक होता है। कितनी सारी सीक्वेंस है, हमें समझनी पड़ेगी। यदि ऐसा हो गया तो मैं इसको निकालने की इच्छा करूंगा, मैं इसको रखने की इच्छा करूंगा, मैं इसको निकालने की इच्छा करूंगा। माने ये दोनों में से एक चीज अवश्य जन्म लेती है, वो है हमारी इच्छा। इच्छा में से इसी को ही काम बोलते हैं। इच्छा में से इच्छा पूर्ति के लिए कुछ प्रवृत्ति होती है, इसी को ही बोलते हैं कर्म। कर्म आया माने सफल और निष्फल दो चीज आती है।
यदि सफल हुआ तो मोह हो गया, निष्फल हुए तो शोक हो गया। इसी को ही राग बोलते हैं, इसी को ही द्वेष बोलते हैं। फिर इसमें से इच्छा खड़ी होती है, फिर इसमें से इच्छा खड़ी होती है, फिर इसमें से कर्म खड़ा होता है, फिर इसमें से इच्छा खड़ी होती है, फिर इसमें से कर्म खड़ा होता है। वो चलता ही रहता है, वो अटकेगा नहीं, वो अनंत हो जाएगा। यदि वो चलता ही रहेगा तो अन्यत्वम 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 बहुत आगे हम निकल जाएंगे। यदि अन्यत्वम राग द्वेष मोह शोक हो जाएगा तो कितना बड़ा बढ़ जाएगा हमारा यहां से खड़ा होके यहां तक का चित्र। यदि शोक मोह हो गया तो एकत्वम कैसे होगा, विजानते कैसे बनेंगे, अनुपस्थिति कैसे कर पाएंगे। इसीलिए उपनिषद ने हमें बताया यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भूत विजानता तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यति। हमें तो एकत्वम पाना है, हमें तो अनुपस्थिति करना है, हमें तो विजानता बनना है, तभी हम शोक और मोह से मुक्त हो जाए। ये तो हम समझे शोक और मोह में हम कैसे फिक्स हो जाते हैं। यदि इसमें से निकलना है तो हमें एकत्वम पाना पड़ेगा। एकत्वम कैसे पाएंगे वो हमें समझना पड़ेगा। पहले तो इंसान समझता है, चलो हम एकत्वम पाने के लिए भी कुछ सीक्वेंस समझ लेते हैं। ये तो हम अन्यत्वम के सीक्वेंस सीखी है, हम यहां एकत्वम की जानना चाहते हैं। एकत्वम इसीलिए पढ़ना है क्योंकि हमें शोक या मोह में से निकलना है। हमें भी शोक मोह नहीं होना चाहिए। यदि शोक मोह नहीं हुआ तो हम एकत्वम, यदि एकत्वम पा लिया तो समझ लेना ईशावास्यमेदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत। शुक्ल यजुर्वेद के कण्व शाखा का 40वां अध्याय में जो श्रुति हमें बता रही है वहां तक हम पहुंच पाएंगे, मगर एकत्व पाएंगे कैसे, ये सारी सीक्वेंस हमें उपनिषद ने बता दी है। मगर फिर भी हम कुछ आसान तरीके से ये समझना चाहते हैं कि एकत्व पालेंगे कैसे। पहले तो हमें लगता है इस दुनिया में भगवान है ही नहीं, ऐसा लगता है। मगर कई बार फटका पड़ने के बाद, मार पड़ने के बाद हमारी बुद्धि भी सोचने लगती है कि भगवान नहीं है। ऐसा मत सोचो, भगवान जैसी कोई चीज तो है ही। बुद्धि से हम ऐसा न मानने के बाद, कई फटका पड़ने के बाद हम ऐसा मानने लगते हैं कि भगवान है इस दुनिया में। बहुत सारा प्रूव करने के लिए इतने सारे मापदंड है जो सोचेंगे, 2-3 चिंतन इसमें चले जाएंगे, मगर हमें एकत्व तक पहुंचना है। इसीलिए हम समझ लेते हैं कि पहले तो इंसान मानता है कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, मगर उसको थोड़ा बहुत शोक आता है, दुख आती है, तभी उसको समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में ईश्वर के बगैर कुछ चलता नहीं, ईशा के बगैर कुछ चलता नहीं। बाद में वो सोचने लगता है कि नहीं, ईशा तो है ही। मगर है ही ऐसा सोचने के बाद तीसरी बार ये ऐसा सोचने लगता है कि ईशा है और न्यायाधीश जैसा है। अच्छे करने वाले को अच्छा फल, बुरा करने वाले को बुरा फल। वो तराजुआ लेके ही बैठा है, माप निकाल के सभी को सजा देता है। सभी को सुख देना है तो सुख देता है, सुख और दुख सबको देता है। वो न्यायाधीश है, न्याय करके सबको देता है। मगर हमारे इतने गुनाह हो जाते, इतने पाप कर्म हो जाते हैं कि उनकी सजा लेंगे तो न्यायाधीश बनेंगे तो बहुत सारी सजा भगवान हमें दे देगा, हम भुगत भी नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारी कल्पना में एक चौथी भी बात आती है कि ईशा कृपालु है। ऐसा नहीं है ईशा दयालु है। देखो एक ऐसी सीक्वेंस चल रही है, जैसे उत्तरोत्तर समय जाता है, हमें कुछ अध्ययन बढ़ता है, हमें संसार में से कुछ ऐसी बातें मिल जाती है जो समझ में आ जाते कि ईश्वर है ही, ईश्वर कृपालु है। पहले ईश्वर न्यायाधीश है, ईश्वर कृपालु है, ईश्वर दयालु है, हमें थोड़ी बहुत सजा में राहत देगी। मगर एक बार हमें ऐसा लगता है कि मैं जीता हूं ईश्वर के लिए, ईश्वर के है इसीलिए जीता हूं, नहीं तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाता, ऐसा लगता है। तभी सिचुएशन ये आती है हमारे जीवन में, ईशा आश्वासक है, भगवान हमारे जीवन में आश्वासक बन जाते हैं। इसके देखते ही हम जीने को उत्साह बढ़ जाता है। ये बात हमें
आहिस्ता आहिस्ता जब साधना कर रहे हैं हम अन्यत वशे एकत्व तक की, हम यहां से यहां जाने की साधना कर रहे हैं, तभी हमें ये लाइन पे चलना पड़ेगा। कई समय ऐसा जाता है जैसे भगवान हमें आश्वासक लगते हैं, स्पीड में जाते हैं, इसमें हमें पूर्ण करना है, इसीलिए आश्वासक लगते, मगर भगवान सिर्फ आश्वासक नहीं रहते, आश्वासक होते होते भगवान, यदि भगवान मुझे आश्वासक लगते हैं तो बाद में ये भगवान पे मुझे विश्वास हो जाता है। मुझे भगवान ऊपर विश्वास हो जाता है, मगर सिर्फ इतना नहीं चलता है, जैसे समय जाता है वैसे मेरा भगवान पे विश्वास है, मगर मेरा ऐसा जीवन बनना चाहिए कि भगवान को भी मुझ पे विश्वास होना चाहिए, ईसा को भी नहीं तो एक तरफ के विश्वास को कोई कीमत नहीं है। मैं भगवान पे विश्वास करने लगा और मेरा जीवन इतना उच्च बनने लगा कि भगवान भी मुझ पे विश्वास करने लगता है। मुझ पे विश्वास, दोनों तरह का विश्वास, यदि दोनों तरह का विश्वास हो गया तो आठवीं बात है, एक संबंध बनता है। पति और पत्नी दोनों को विश्वास है तभी संबंध बनता है, संबंध बनता है। कैसा संबंध? अच्छा संबंध बनता है। हमारी भी अपेक्षा है कि हमारे और भगवान के बीच में अच्छा संबंध होना चाहिए, मगर अच्छे संबंध को किसको बोलते हैं? यदि हम सोचेंगे तो अच्छे संबंध के लिए मित्र संबंध चाहिए। दुनिया में सब संबंधों में एक ऐसा संबंध ये है, रिश्ता ये है ऐसा कि जिसमें मां की ममता और पत्नी का प्यार दोनों जिसमें समाविष्ट है, यानी मां और पत्नी दोनों से भी बड़ा संबंध है ये मित्र संबंध। पुरान काल में जब भी मित्र संबंध मानते थे, आज हम शादी करने के लिए अग्नि के सामने करते हैं, वैसे मित्र का रिलेशन बांधने के लिए भी अग्नि की साक्षी से संबंध बांधा जाता है। इतना उत्तम संबंध है, भगवान के हम दोस्त बन जाते हैं। सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भगवान को कुछ बोलता है, ऐसी कक्षा पे इंसान पहुंच जाता है, ऐसी कक्षा। मित्र संबंध, लग्न जैसी पवित्रता है इसमें, अग्नि की साक्षी से बना जा। राम ने भी अग्नि की साक्षी से मित्रता की थी। ऐसे बहुत सारे रिलेशन है इसमें, ये एक संबंध ऐसा है जिसमें अग्नि की साक्षी। हम सोचते सोचते भगवान नहीं है, उधर से प्रगति करते, ये एक जन्म में नहीं होता है, इसलिए भी बहुत सारे जन्म चाहिए। बहुनाम जन्म ना मनते। ये संबंध को क्रॉस करने के बाद एक दूसरी बात आती है, तादात्म्य। ईसा और मेरे बीच में तादात्म्य हो जाता है, मगर तादात्म्य में एक दोष है, दो अहम रहता है। दो अहम नहीं रहना चाहिए। यदि दो अहम रहता है तो इसको तादात्म्य बोलते हैं, और दो अहम नहीं रहता है, दो अहम मिला के एक हो जाता है तो इसको तद्रुपता बोलते हैं। यह हमें अपेक्षित है, मगर तद्रुपता भी तीन प्रकार से आती है। हमें पहुंचना है अन्यत्वम से एकत्वम पर। तद्रुपता भी तीन प्रकार से आती है, अगतिकता से, दूसरी आती है प्रेम से, और तीसरी आती है ज्ञान से। यदि ये हो गया, तद्रुपता में दो अहम नहीं रहता, एक अहम दूसरे अहम में सम्मिलित हो जाता है, यानी जीव शिव में सम्मिलित हो जाता है, यानी आत्मा परमात्मा में सम्मिलित हो जाता है। यदि सम्मिलित हो गया, इसी को ही उपनिषद बोलते हैं एकत्वम। आप बोलते हैं कैसे होता है? क्यों नहीं होता है? हम शादी करते हैं तो हमारी बीवी उसका अहम पति में सम्मिलित कर देती है, पत्नी।
आप बोलते हैं कैसे? अरे मानस शास्त्र की दृष्टि से पत्नी को ही अहम, पति को दे देना चाहिए, उसी को ही तद्रुप एकता बोलते हैं, प्रेम होता है उसमें। अगतिकता से भी होता है, कई बार रास्ता ही नहीं है कोई, हम परेशान हो गए इसीलिए हमको दे देते हैं, वो अगतिकता से नहीं, मगर इससे भी बड़ा प्रेम से है। पति पत्नी का अहम एक हो गया तो वो प्रेम से है, उसको प्रेम है। कैसा अहम एक हो गया, उसको रहना ही नहीं है, नाम रूप से भी रहना नहीं है। इसीलिए तो पहले पत्नी का नाम, बाद में पति का नाम। और पत्नी ने पति से 9 महीना ज्यादा उसको बच्चे को रखा है, फिर भी पत्नी उसके पीछे उसका नाम नहीं रखती है, पति का नाम रखती है, क्योंकि उन्होंने अहम पति को दे दिया है। समझ में नहीं है, कर्मकांड करते हैं तो कर्मकांड करो, मगर इसमें लॉजिक ये है, पत्नी ने पति को अहम दे दिया है। हमें सबसे बड़ा तद्रुपता ये लगती है कि हम समझ चुके हैं कि हमारे अहम में कोई ये नहीं है, हमारा अहम तो ईसा में सम्मिलित हो जाना चाहिए। और ऐसा ज्ञान हमें पा लिया हमने उपनिषद पढ़ के, और हमें हमारा अहम इसको दे दिया, तो इसको ही बोलते हैं एकत्व। यदि ये एकत्व का अनुदर्शन हमें हो गया तो उपनिषद बोलते हैं आप विजानता है। यदि हम विजानता बन गए तो समझ लेना यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, सर्वभूत आत्मा स्वरूप ही दिखाई देंगे, आत्मा ही हो जाएंगे, सर्वभूत रहेंगे ही नहीं कोई। यदि ऐसा एकत्व आ गया, अन्यत्व संपूर्णतः खलास हो गया, तो को मोह तत्र को मोह क शोकः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भूत विजानता तत्र को मोह का शोक एकत्वम् अनुपश्यति। हम यहां है क्योंकि ये चैनल चला रहे हैं, मगर हमें यहां से यहां पहुंचना है तो हमें ये चैनल चलानी पड़ेगी और ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा शास्त्रों से, और ज्ञान से एकत्व प्राप्त करना पड़ेगा। यदि हमें ज्ञान से एकत्व प्राप्त हो गए, अनुपश्यति कर लिया, तो हम विजानता बन गए। तभी हमारे जीवन में भी उपनिषद बोल रहे हैं तत्र को मोह क शोकः। आगे ईशावास्य उपनिषद हमें क्या बताते हैं, अगले बुधवार को आएंगे, सोचेंगे। जय श्री कृष्ण।